हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रिएक्शन का नाम है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो देख लेते हैं किस तरीके से रिएक्शन चलती है। देखो क्या होती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसमें केवल एल्डिहाइड ही रिएक्शन शो करते हैं, कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इस रिएक्शन को चलने के लिए किससे ये रिएक्ट करते हैं? एल्डिहाइड कंसंट्रेटेड NaOH से रिएक्ट करते हैं। और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं एक साथ में। तो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ में चलते हैं उस रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। कंडीशंस क्या होती हैं इस रिएक्शन को चलने के लिए? तो कोई भी अल्फा एच एटम रिक्वायर नहीं होता है। अल्फा एच एटम क्या होता है? जो हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके आजू बाजू जो कार्बन होते हैं उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन, और उसके पास में जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे अब हमारे पास में क्या है? फॉर्मल्डिहाइड है, HC डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे आजू बाजू कोई भी कार्बन नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी अल्फा एच एटम नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है कि दो अलग अलग एल्डिहाइड ग्रुप, देखो क्रॉस में क्या होगा, अलग अलग होते हैं। अगर सिंपल कैनिजारो पूछी जाए तो सेम टाइप के एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो अलग टाइप के एल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में। तो जो पहला वाला एल्डिहाइड होता है वो तो बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ मेथेनोइक एसिड, और दूसरा जो आपके पास में एल्डिहाइड है वो बन जाता है बेंजाइल अल्कोहल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन ऐसे समझ में नहीं आएगी आपको। हम सबसे पहले इसका क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो बने कैसे हैं। तो देख लेते हैं मैकेनिज्म किस तरीके से चलता है। हम हेडिंग बना लेते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म क्या होगा, जो हमारे पास में पहला वाला जो एल्डिहाइड था HC डबल बॉन्ड OH ये था, ये क्या करेगा, ये कंसंट्रेटेड NaOH के साथ में रिएक्शन शो करता है। NaOH, Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और OH के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। ये क्या करता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे कार्बन होता है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज। तो जो OH नेगेटिव है वो अटैक कर देता है इस कार्बन के ऊपर। अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन के जो ये बॉन्ड हैं ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करते हैं, और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। और जो बचता है Na पॉजिटिव वो एज इट इज बाहर निकल जाता है Na पॉजिटिव बनके। लेकिन ये रहता तो उसी सॉल्यूशन के अंदर है, तो ये लास्ट में जाके फिर से रिएक्ट करता है। तो देख लेते हैं इंटरमीडिएट किस टाइप का बन जाता है आपके पास में। HCO नेगेटिव, OH हमने आया था वो यहाँ पे अटैक कर दिया, और बाकी एज इट इज सेम स्ट्रक्चर है। फर्दर क्या होता है, फर्दर जो ये आपका दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बना दिया हमने बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है, वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। अब कार्बन फिर से 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके यहां से चला जाता है, और ये किस पे अटैक कर देता है, ये बेंजल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर ये अटैक कर देता है। अब कार्बन के पहले से ही 4 बॉन्ड थे, वो 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता है, तो ऑक्सीजन के जो ये बॉन्ड्स हैं वो क्या करेंगे, अपनी मूवमेंट शो करेंगे, और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये तो बन जाएगा मिथेनोइक एसिड HC डबल बॉन्ड OOH। तो ये बना देते हैं HC डबल बॉन्ड OH। इस ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इस हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। दूसरी स्पीसी क्या बन जाएगी, देखो बेंजीन तो है ही, CH पहले से ही था, एक H और आ गया तो CH2O के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला गया है तो CH2O नेगेटिव बन जाएगा। तो दूसरी स्पीसी हमारे पास में बन गई ये CH2O नेगेटिव। अब क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज का जो ये ऑक्सीजन है ये अटैक कर देता है इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ में अटैच हो जाता है, और जो बीकर के अंदर जो Na पॉजिटिव चार्ज बचे हुए थे अब वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो Na पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक कर देता है, ये अटैक कर देता है इस ऑक्सीजन के ऊपर जो ये नेगेटिवली चार्ज है। जैसे ही ये अटैक होता है आपके पास में बन जाता है सोडियम साल्ट ऑफ मेथेनोइक एसिड। इस पे होता है नेगेटिव चार्ज, इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड स्पीसी आपकी क्या बन जाती है, बेंजाइल अल्कोहल बन जाती है। तो ये मैंने बना दिया CH2OH। तो आप देख सकते हैं जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी थी वही प्रोडक्ट आपके मैकेनिज्म के दौरान बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये थी आपकी पूरी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अगर एग्जाम में आ जाती है तो आपने इस तरीके से सारी चीजें लिख के आनी होती हैं। अगर आपको नेमिंग रिएक्शंस पसंद आ रही हैं और इसी तरीके की नेमिंग रिएक्शन की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट सीरीज में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ऑल इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन के नाम से। वहां पे हमने कई सारी नेमिंग रिएक्शंस प्रोवाइड करवा रखी हैं। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर गेटिंग द अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।